अगर आपको भी यूनिट कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, जैसे कि सेंटीमीटर से हम डेसीमीटर कैसे बना देते हैं या फिर मिलीलीटर से डेकालीटर कैसे बना देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सही वीडियो पे टैप करें। तो आप बेसिक बताने वाला हूँ यूनिट कन्वर्जन का कि कैसे उसको इजीली कर सकते हैं चुटकी बजाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बस उसके लिए हमें क्या करना है, छोटी सी पिद्दी सी टेबल को याद कर लेना है, जो कि टेबल में यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि होती है हमारे पास किलो, उसके बाद आता है इसमें हेक्टो, उसके बाद आता है इसमें डेका, फिर यूनिट। और ये यूनिट जो होता है वो सारी 3 यूनिट जो होती है हमारी, जिसमें हम लेंथ नापते हैं मतलब मीटर, जिसमें हम क्वांटिटी नापते हैं मतलब ग्राम, जिसमें हम कैपेसिटी नापते हैं मतलब कि लीटर, वो तीनों इस यूनिट के अंदर बैठी हुई होते हैं, ठीक है। अब किलो हेक्टो डेका यूनिट, उसके बाद आता है हमारे पास डेसी, फिर आ जाता है सेंटी, फिर आ जाता है मिली। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है यार, मतलब बस 10 बार पढ़ लो आप इसको, मेरे पीछे आपको याद हो जानी है कि किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। बस आपको याद रखना है कि यूनिट के अंदर ये 3 यूनिट होती है, ठीक है। अब इनके जो शॉर्ट नेम्स होते हैं वो तो आपको पहले से पता होंगे, ठीक है, जो कि होता है किलो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्टो को एच से कर देते हैं, डेका को डी ए से करते हैं, यूनिट तो ये है ही आपस में, डेसी को हम डी से करते हैं, सेंटी को सी से कर देते हैं और मिली को एम से कर देते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि हम जो डेका को करते हैं वो डी ए से करते हैं, ठीक है, और जो डेसी को करते हैं उसको सिर्फ डी का यूज करते हैं। अब इसको यार चेंज करना इतना आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा एकदम। आपको गाजर का भी सूझेगा वो आप देख लो, ठीक है। हाँ ये टेबल पे आता है वापस अपनी। अब अगर देखो मैंने ये टेबल जो लिखी है यहाँ पर, ये मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा वाला आया है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे करते करते सबसे छोटा आ गया हमारे पास क्या, मिली। सबसे छोटा होता है मिली, सबसे बड़ा होता है हमारे पास किलो, ठीक है भाई। तो अब कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपली आपको इतना याद रखना है, जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ को आएंगे, मतलब बड़े से हमें छोटा बनाना होगा, ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब भी हम छोटे से बड़ा बनाएंगे तो हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देनी है। इतना इजी सा इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। अब एक आधा एग्जाम्पल से देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर कि मुझे कन्वर्ट करना है, मैंने लिया मुझे कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर से, चेंज करना है मुझे इसको डेसीमीटर में, ठीक है भाई। अब 1 किलोमीटर नहीं लेते, यहाँ पर तो कुछ नंबर बड़ा लेते हैं, तो मैंने मान लिया 7 किलोमीटर से चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए अब मुझे 7 किलोमीटर को चेंज करना है डेसीमीटर में, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, पहले किलोमीटर का 7 तो ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं ये चेक करूंगा मैं किससे क्या बना रहा हूं, मैं किलोमीटर से डेसीमीटर बना रहा हूं, मतलब किलो से डेसी, यहां मैं बड़े से छोटे की तरफ को आ रहा हूं। तो बड़े से छोटे आते हैं तो क्या करते हैं, हमें करनी होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी है बट किससे करनी है, ध्यान रखो, जिससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करनी है हमें उससे करनी, हमारे पास जो 1 में होगा, मतलब जो हमारा 1 यूनिट में होगा, कि मतलब 1 किलो से बना रहे हैं ना डेसी, तो 1 किलो में कितने डेसी आ जाएंगे वो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल है, किलो को लिख देंगे 1, बाकी जहां तक जाना है वो सारे 0 0 0 0, ठीक है। तो मतलब किससे करनी है मल्टीप्लाई में, 10,000 से। तो 7 मल्टीप्लाई 10,000, और ये 7 किलोमीटर हमारा क्या बन जाएगा, डेसीमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं 7 के आगे 4 बार 0, और ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल था नहीं था। हाँ, अब एक एग्जांपल और देखते हैं जरा। मैंने इस बार लिया कि मुझे बनाना है, मान लीजिए 7.56 सेंटीलीटर से, नहीं ये तो बहुत छोटा हो जाएगा यार, मैं यहाँ पे कुछ बड़ा लेता हूँ, जैसे कि मुझे इतना डेका लीटर से चेंज करना है इसको सेंटीलीटर में, ठीक है ना। तो अब इसे कैसे करेंगे, 7.56 दाल, दाल नहीं डेका लीटर, ठीक है। तो पहले 7.56 इसका ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से डेका से मतलब कहाँ आ रहे हैं, सेंटी तक, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटा आना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, किससे, जितना 1 यूनिट में होगा, तो डेका को लिखेंगे इस बार 1, बाकी सेंटी तक सारे क्या 0। इस बार हमें किससे करनी है मल्टीप्लाई, 1000 से, तो 1000 यहाँ आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा सेंटीलीटर। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितना आ जाएगा, 3 जीरो है मेरे पास। अब 3 जीरो से क्या होगा, पॉइंट 3 बार राइट साइड को जंप हो जाएगा, तो 7.56, अब 2 बार जंप हो गया तो यहाँ आ जाएगा।
बट थर्ड टाइम जब आएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, और ये क्या बन गया हमारा सेंटीलीटर। इजी है नहीं है? अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसका जरा, डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला एग्जांपल कोई लेते हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे कि क्या बना है, मेरे को मान लेते हैं मुझे चेंज करना है 8400000000 से, मेरे पास इतना ये mg है, मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम है। अब मुझे इस मिलीग्राम को चेंज करना है, मान लेते हैं किसमें करें, किसमें करें, किसमें करें, हेक्टो में करते हैं। मुझे इसको चेंज करना है हेक्टोग्राम में, ठीक है भाई। तो अब क्या काम करना है, सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 84123456 7 zeros, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है मिलीग्राम से हेक्टोग्राम में, तो मिलीग्राम मेरा यहाँ पर है, हेक्टोग्राम मेरा यहाँ पर है, मैं जा रहा हूँ छोटे से बड़े की तरफ को, तो छोटे से बड़े जाते क्या करना होता है, हमें डिवाइड, किससे करी, इतना 1 में होगा, तो अब 1 मिलीग्राम में तो हेक्टो होंगे नहीं, अब छोटे में बड़ा थोड़ी ना फिट हो जाएगा, तो हम चेक करेंगे एक हेक्टो में कितने आ जाएंगे मिली। तो इसको यहाँ से लिख देंगे, या फिर आप ऊपर से लो नीचे चलो, बात की बनेगी, यहाँ से लिया 1 0 0 0 0 0, जहां से जहां तक जाना है पहला वाला 1, बाकी सारे क्या 0, तो कितना आ गया 1 के आगे हम 50, तो इसके नीचे डिवाइड कर देंगे अब 1 के आगे 1 2 3 4 5 50 से, तो 50 से हमारे ये 50 कैंसिल, नीचे का 1 तो रिमूव हो जाता है, बचा कितना 8400 हेक्टोग्राम। सही है भाई, समझ में आया पक्का। अब कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो डिवाइड वाले का एक एग्जांपल और क्या लें। अब मैंने मान लो मुझे अब सिंपल चेंज करना है यहाँ से कि मुझे अब 8600 मीटर से बनाना है क्या, 86 मीटर से बनाना है क्या, हेक्टोमीटर बना देते हैं, चलो हेक्टोमीटर बना देते हैं, ठीक है भाई। हेक्टोमीटर बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा पहले नंबर तो ऐसे ही आ जाना है, ये वाला नंबर आ गया। अब मीटर से कहां तक जाना है, हेक्टो तक, तो मीटर हमारा यहाँ पर है हेक्टो 1 2, तो इसको 1 ये 0 ये 0, 1 0 0 से क्या करनी है 1 0 0 से कर देंगे इसकी डिवाइड, 2 0 से 2 0 खत्म, बचा गया हमारे पास ऊपर से 86, और ये आ गया हमारा हेक्टोमीटर। हो गया चेंज। अब बताओ आपको समझ में आया नहीं आया, इजी था नहीं था?